हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू चिल्ड्रन? कैसे हैं हमारे बच्चे? सारे बच्चों को एक बार मेरे तरफ से प्रणाम, नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। सर ये क्या दिखा रहे हैं? ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है। एनटीपीसी से ऐसे ही तार सब एकदम पोल बड़का बड़का खंभा डाल डाल के ऊपर से तार को खींच के लाया जाता है शहर तक। बिजली बनता कहीं और है, शहर बसता कहीं और है। एनटीपीसी कहलगांव है, एनटीपीसी बार है, वहां से बिजली दिल्ली तक सप्लाई हो रहा है। कैसे सप्लाई होगा? यही सब पोल खंभा तार पोल गाड़ के जूम से। ई क्या दिखाए हैं सर? देखिए पूरा शहर एकदम बिजली के चकाचौंध में, एकदम मस्ती में है। पूरे शहर में लोग एकदम, सबके घर में बिजली लाइट फाइट जल रहा है एकदम मजेदार तरीके से। वही सोच लीजिए अगर आपका जीवन बिजली ना होता तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना लाइफ का जरा कल्पना कीजिए। ये वीडियो भी जो अभी आपके सामने डिलीवर हो रहा है, ये बस इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही पॉसिबल है। नहीं तो फिर ना ये वीडियो क्लास होता, ना ऑनलाइन क्लास होता, ना पढ़ पाते, ना चीजों को सीख पाते, ना समझ पाते, ना जान पाते। बहुत परेशानी होता है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। एक सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में जो पहला वर्ड है माय डियर स्टूडेंट्स, वो है चार्ज। क्या है चार्ज? क्या होता है? व्हाट इज चार्ज? इलेक्ट्रिसिटी का जहां तक बात है, इलेक्ट्रिसिटी में एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये पहला और ये दूसरा। एक क्या? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा क्या? करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले स्टैटिक पढ़िए या करंट पढ़िए, आपको चार्ज पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी। व्हाट इज चार्ज? देखिए सबसे पहले, बहुत पहले की बात है, ये चार्ज आया कहां से? तो देखिए इधर एक साइंटिस्ट थे। सबसे पहला नाम जो चार्ज के लिए आता है, ये साइंटिस्ट का नाम है थेल्स साहब। यही है थेल्स। ये कहां के थे? ग्रीस आइसलैंड। कोई दिक्कत? कब की बात है? 600 बीसी, बहुत पहले की बात है। सबसे पहले इन्होंने ही चार्ज 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 का माला जपा था। इन्हीं के वजह से आज बिजली है। खैर बिजली के लिए तो आगे फराडे साहब का नाम आता है, लेकिन चार्ज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए, एडवांसमेंट के लिए चार्ज वाज अ मिरेकल। ओके, और वो यही शख्स हैं थेल्स साहब। थेल्स नहीं, बस साहब लिख देते हैं। साहब जी हैं ये। प्रणाम थेल्स साहब को, प्रणाम। सब प्रणाम करो, थेल्स साहब को प्रणाम। ठीक है, ये किए क्या सर? क्यों प्रणाम कर रहे हैं सर? बच्चा बोला सर थेल्स साहब को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? थेल्स साहब ऐसा क्या कर गए कि आज उनके नहीं होते हुए भी हम लोग को आज उनका याद आ रहा है।
कोई दिक्कत? उनको सम्मान दिया जा रहा है, उनके नाम को आज भी जपा जा रहा है। क्यों? क्या कारण है? साइंटिस्ट थे भाई। सबसे पहले क्या किए? एक मटेरियल लिए जिसका नाम था अंबर, जैसे प्लास्टिक, सिंथेटिक, सिल्क, चित्रा अंबर, देखो ऐसा ही मटेरियल है। और ले लिए अंबर और एक ले लिए सिल्क, सिल्क क्लॉथ। सर सिल्क क्लॉथ दिखाइए ना, सिल्क मतलब रेशम। ये रेशमी जुल्फें, ये भंग की आंखें, कि इन्हें देख कर रो रहे हैं सभी। ये क्या है? ये है सर सिल्क क्लॉथ, सिल्क का कपड़ा। या ये क्या है सर? ठंडा जाड़ा। एक जाड़ा वाला दिन में, जाड़ा वाला रात रहे, माघी बरसात रहे, उनका से मिले खातिर आगे नहीं बोलेंगे। देखिए क्या है? ऊल है, ऊल। ऊल स्वेटर जिसका बनता है, जाड़ा के दिन में स्वेटर, स्वेटर पहनते हैं। सबसे पहले ठेल साहब किए क्या? अंबर मटेरियल, अंबर को ऊल या सिल्क क्लॉथ के साथ क्या कर दिए? रब कर दिए, दोनों में घास दिए, रगड़। क्या कर दिए? रब। क्या कर दिए? रब। घास दिए। तो हुआ क्या? ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने, अट्रैक्शन, अट्रैक्ट किया। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। वो क्या है? तो उसी प्रॉपर्टी को बाद में चार्ज बोला गया। जैसे देखिए, ये देखिए ग्लास रॉड है, दिख रहा है यहां पे, ये दिख रहा है। ये क्या है? ग्लास रॉड। ध्यान से देखो, ये ग्लास रॉड है। ध्यान से देखो भाई, ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड है। और ये क्या है? सिल्क क्लॉथ है। क्या है? सिल्क क्लॉथ है। इसको सिल्क क्लॉथ से ग्लास रॉड को रब कर दिया। दोनों में क्या हो गया? रब की कुछ कुछ हुआ होगा। फिर देखिए, रैबिट का फर, फर समझते हैं? और ये 50 सेंटीमीटर लंबा देखिए टेफ्लॉन का रॉड टाइप से है, उसमें रगड़ दिए। बहुत सारा ऑब्जर्वेशन है ना, कोई एक थोड़ी है सर। सबको आज सब चीज से आप रगड़ रहे हैं, क्या बात है सर। हाँ, आज पकड़ के एकदम रगड़ रहे हैं ना। ये देखो ग्लास का रॉड, ये क्या है? ग्लास रॉड है। 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 ग्लास रॉड को किससे रगड़ दिए? सिल्क क्लॉथ से ऐसे ऐसे रगड़ दिए। कोई दिक्कत? तो दोनों के बीच क्या हुआ? आगे पढ़िएगा, इलेक्ट्रॉन। हर एक मैटर जो है एलिमेंट्री पार्टिकल का बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सर नामे नहीं सुने हैं सर, ठेल साहब का काम। आगे पढ़िएगा, देखिए ध्यान से। तो ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रगड़ दिए, कोई दिक्कत? फिर ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ के बीच अट्रैक्शन होने लगा, कोई दिक्कत? क्योंकि दोनों में चार्ज आ गया। एक के ऊपर कौन सा चार्ज आया जानते हैं? इस पे आया पॉजिटिव, इस पे आया कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। इस पे कौन सा चार्ज आया? इस पे कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव अनलाइक चार्ज है, दोनों में रिपल्सन होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन इससे इसमें गया,
इलेक्ट्रॉन जहां से छूटा वहां पॉजिटिव, जिसमें गया वो निगेटिव। ठीक है, यही चार्ज हुआ। इतना क्लियर है। बाद में अमेरिका के एक साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन आके बताए चार्ज का नेचर, पॉजिटिव और निगेटिव। ओके, आगे देखिए, 2 चार्ज थेल साहब का काम हो गया। अगला नाम है चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, तो कूलम्ब होता है। COULOMB, कूलम्ब। सिंबल लिखिएगा तो ऐसे C, यही है कूलम्ब साहब। देखो, कूलम्ब साहब को प्रणाम करो, प्रणाम कूलम्ब बाबू, प्रणाम प्रणाम करो सब। चार्ज का क्या है ये, एसआई यूनिट है। कूलम्ब साहब क्या किए थे सर, 2 चार्ज के बीच कितना फोर्स लगता है बताए थे, यही है कूलम्ब। 2 चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है उसको नाम बोला गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स, या क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। ई कौन है, कूलम्ब साहब। कूलम्ब साहब जी, साहब जी, साहब जी। कूलम्ब साहब, ठीक। 2 चार्ज के बीच जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन D है। क्या है, D है। ये पार्टिकल 1 है, पहला चार्ज पार्टिकल, दूसरा चार्ज पार्टिकल, पहला Q1 है, दूसरा Q2 है। दोनों कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है सेपरेशन पे, तो दोनों के बीच फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा। कितना लगेगा ये किसने बताया, कूलम्ब साहब ने बताया। इसलिए इनके सम्मान में चार्ज का ऐसा यूनिट ही कूलम्ब रख दिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा सर क्या लॉ दिए थे, कूलम्ब्स लॉ बड़ा फेमस, यही दिए थे, फोर्स का फॉर्मूला दिए थे। बोले थे पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट करेगा। ये अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मतलब पास आना, रिपल्सन मतलब दूर जाना। ठीक है, कितना फोर्स लगेगा, तो F बराबर के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। R क्या है, दोनों के बीच का दूरी है, देखो R, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस, सेपरेशन। अब देखो, इलेक्ट्रॉन को जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव। कोई दिक्कत, देखो प्रोटॉन पे पॉजिटिव, एक मिनट, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, 0। मास भी दिया हुआ है, चार्ज भी दिया हुआ है। नेगेटिव चार्ज होता है तो होता कितना है सर, देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। चार्ज ऑन प्रोटॉन बराबर प्लस 1.6 to 10⁻⁻19 कूलम्ब। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन क्या होगा, 0। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसा सर याद कर लेंगे, रट लेंगे, रट लीजिए तो और बढ़िया है, न्यूमेरिकल्स में मजा आएगा, है ना। यहां देखिए, इसमें यही चीज लिखा हुआ है, किस पार्टिकल में कितना चार्ज है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg दिया है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज देखिए
1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। प्रोटॉन पे देखिए प्लस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। मास ऑफ प्रोटॉन देखिए 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27। यही सब चीज समझ में आया इतना? तो ये था बेसिक करंट का। बाकी करते हैं अगले लेक्चर में। अब देखिए आज के क्लास में हम आपको कंडक्टर्स दिखाएंगे, एलॉय का भी चर्चा करेंगे, फिर आगे इंसुलेटर्स के बारे में भी बताएंगे। सर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं ना, बिजली सर, बिजली के लिए लकड़ी का तार लगाएंगे तो काम होगा नहीं ना? क्या चाहिए सर? कॉपर का तार लगाए हैं, हैवेल्स वाला, है ना? क्यों कॉपर भाई? जो अमीर लोग होंगे वो सिल्वर लगा लीजिए, गोल्ड लगा लीजिए, सब कंडक्टर है। लेकिन आमतौर पे गोल्ड और सिल्वर क्या हो जाएगा? कॉस्टली हो जाएगा। चिप एंड बेस्ट कॉपर होता है, इसलिए कॉपर का वायर यूज होता है। वैसे अल्युमिनियम भी कंडक्टर ही है ना? तो आज हम स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कुछ कंडक्टर्स, जैसे देखिए ये क्या है? ये कॉपर है, कॉपर। पंखा खराब हो जाता है, कॉइल बनवाने जाते होंगे, पंखा को खोल खाल के बिजली मिस्त्री जब अंदर देखते होंगे, इसमें बहुत सारा कॉपर का कॉइल जो है लपेटा हुआ रहता हो। 700-800 रुपया कॉइल बनाने का मांगता है, बोलता है एकदम प्योर कॉपर लगाए हैं, इतना चार्ज लगेगा, है कि नहीं? यही कॉपर का कॉइल वगैरह में, वायर्स में किसका इस्तेमाल होता है? कॉपर का। क्यों? क्योंकि कॉपर क्या है? कंडक्टर्स है। कंडक्टर्स में क्या होते हैं बाबू? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी पॉसिबल हो पाता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर पाता है, जूम 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 जूम, है ना? ये है अल्युमिनियम, ये देखिए अल्युमिनियम दिख रहा है, ध्यान में रहेगा। ये देखिए चांदी है, चांद वाला मुखरा लेके चलो ना बाजार में। क्या है? सिल्वर। ये भी क्या है? एक तरह का कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर है। आगे देखिए, आगे है एलॉय का चर्चा। एक और चीज इसमें ध्यान देना होगा आपको, कंडक्टर में क्या होते हैं बच्चे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर्स में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टर का कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है। अब देखिए एलॉय का चर्चा। सर ये एलॉय क्या होता है? कुछ मेटल को मिला के मेरे बच्चे एलॉय बनाया जाता है। कोई दिक्कत? करंट इलेक्ट्रिसिटी में जिस एलॉय का जरूरत पड़ेगा, मेनली 3 एलॉय का जरूरत पड़ेगा। एक नाइक्रोम, उसमें से पहला क्या है? नाइक्रोम। एक होता है कॉन्स्टेंटाइन, टैंटन, और एक होता है मैंगनीज। सर क्या क्या बोल रहे हैं सर? एक देखिए नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटाइन, और एक होता है मैंगनीज। ये क्या है? एलॉयज। गेटिंग और नॉट? हाँ सर, आया समझ में। सबसे पहले चर्चा ऑफ नाइक्रोम। नाइक्रोम सर किस किस मेटल का मिलके बनता है नाइक्रोम? तो देखो क्रोमियम और निकल। केमिस्ट्री वाले देख लो, Cr क्या है? क्रोमियम। Ni क्या है? निकल। क्रोमियम कितना? 20%, निकल कितना? 80%। 80%। तो ये एलॉय का कहानी है। एलॉय में कौन सा एलॉय?
नाइक्रोम। तुम्हारे घर में भी नाइक्रोम है? नहीं सर मेरे घर में नहीं है। हाँ है। जैसे आयरन प्रेस करते हैं कि नहीं कपड़े में, आयरन जो है उसमें जितने भी हीटिंग अप्लायंस जैसे हीटर, आयरन, ये सब में वायर जो बना होता है वो किस चीज का बना होता है? नाइक्रोम का। देखिए हीटिंग एलिमेंट मेड ऑफ नाइक्रोम। ये क्या है? आयरन। आयरन का तार, कॉइल किस चीज का बना हुआ है? नाइक्रोम का। ये देखिए नाइक्रोम की कहानी, क्या लिखा हुआ है? 80% निकेल एंड 20% क्रोमियम। दिख रहा है? यहां लिख चुके हैं। प्रॉपर्टीज क्या है नाइक्रोम का? क्यों नाइक्रोम यूज करते हैं? इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। टेम्परेचर ज्यादा भी हो जाए तो मेल्ट नहीं करेगा तार, नाइक्रोम का तार। कॉपर लगाइएगा फटाक से झरझरा आ जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। आयरन होगा ही नहीं, क्योंकि आयरन जब गर्म होता है तब अच्छा प्रेस होता है। हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होता है। रेजिस्टिविटी को रो से लिखते हैं। रेजिस्टिविटी आपको बताया जाएगा आगे भी, रेजिस्टिविटी क्या है। गुड स्टेबिलिटी है फ्रॉम डिफॉर्मिंग। एप्लीकेशंस क्या है? हीटिंग कॉइल्स में यूज करते हैं, रॉकेट इग्निटर्स में, ज्वेलरी कास्टिंग सपोर्ट्स में, बाकी बहुत सारा इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज है। तो इतना इंफॉर्मेशन काफी है आपके लिए। किसके बारे में? पहला एलॉय, नाम तो सुना ही होगा, क्या? नाइक्रोम। ओके, क्लियर है? ये 3 एलॉय का वैसे हम नाम लिख दिए, 1, 2 and 3 आफ्टर दैट। ओके, देखिए अगले एलॉय का चर्चा करते हैं। अगला एलॉय साफ दिख रहा है। सर क्या बनाए हैं? सर क्या क्या बना दिए हैं एकदम हैंडल उंडल लगा के। इसमें भी क्या क्या है सर? सबके बारे में चर्चा करेंगे मेरे बच्चे, सबके बारे में एक एक चीज बताएं। ये क्या है? मैग्नीन। व्हाट इज मैग्नीन? इट इज अलॉय। व्हाट इज अलॉय? कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स। 3 मेटल, 4 मेटल, 2 मेटल मिला के बनाते हैं अलॉय। तार कॉपर का भी होता है, तार एलॉय का भी होता है। एलॉय को मेनली हीटिंग अप्लायंस में यूज करते थे। ये हम बता दिए थे जब हम आपको नाइक्रोम पढ़ा रहे थे अभी, है ना? सॉरी, मैग्नीन कैसा कैसा नाम है, जैसे सोनू, मोनू, ललन, है ना? उसी तरह मैग्नीन सर किस किस मेटल का बना होता है मैग्नीन? तो मेरे बच्चे कॉपर, मेरे बच्चे मैग्नीज, मेरे बच्चे निकल अलग अलग परसेंटेज में डाला हुआ रहता है। सबसे ज्यादा क्या है? देखिए कॉपर 84 पॉइंट कुछ था, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखे हैं। 12% मैग्नीज भी होता है। कितना परसेंट? 12%। 3.7% जो है वो निकल भी होता है। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? ये देखिए मैग्नीन का तार है, यहां भी, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला एलॉय जो है वो टंटन है। टंटन नहीं, कॉन्स्टेंटन। CONSTANTAN। कॉन्स्टेंटन का दूसरा नाम है यूरेका। ये सब जरूरी नहीं है, जानेंगे तो बुरा भी नहीं है। जो किताब में नहीं है उससे अलग चीज आपको मिलेगा। यूरेका, इसमें कॉपर 55% और निकल 44%। ये सब उतना थर्मल कंडक्टिविटी, ये सब अभी आपके काम का नहीं है। डेंसिटी, स्ट्रेंथ, हार्डनेस, थर्मल कंडक्टिविटी, हाँ मेल्टिंग पॉइंट देख सकते हैं।
बोले हैं ना एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मतलब 1207 डिग्री सेल्सियस तक भी मेल्ट नहीं करेगा। प्राइस भी बता दिए, देखो $28 पर केजी। महंगा है जी, हाँ ऐसा नहीं है गिट्टी बालू के रेट में मिल जाएगा, महंगा है। ये सब क्या है? एलॉय। ओके, 3 एलॉय, तीनों के बारे में हम जना दिए। किसके बारे में? नाइक्रोम, मैग्नीन और टंटन। बस ये तीनों वर्ड आपकी किताब में भी इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। कंडक्टर पढ़ लिए, एलॉय पढ़ लिए, अब बारी है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होता है? जो अपने से होके इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने दे, वही है इंसुलेटर्स। जैसे तार देखे हैं, तार को ऐसे करके छीला जाता है पिलास से या ब्लेड से, नहीं, छील के अंदर में निकलता है माल मटेरियल। अब बाहर से प्लास्टिक का कवरिंग होता है, नहीं तो तार जैसे छुएंगे करंट मार देगा, लग गए 440। प्लास्टिक जो है ये अंदर से छील के निकाला माल मटेरियल है ना, अंदर से छील के निकाला माल मटेरियल। यहां देखो ऊपर से जो कवरिंग होता है तार के ऊपर, क्या है? इंसुलेटर, रबर। रबर क्या है? इंसुलेटर्स। ई देखिए ड्रायर, ड्रायर हवा, कोई दिक्कत? हाँ, यहां देखो प्लास्टिक का ढेर कचरा एकदम पसरा हुआ, ये सब क्या है? इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स अपने से होकर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाते, नहीं होने देते। ये मिका भाग, मिल्खा भाग, वो अलग है। मिका मटेरियल देखिए हाथ में ऐसे करके रखा हुआ, लग रहा होगा तुम लोग को कौन हीरा मोती सर लेके आए हैं आज, कहां से लाए। ये भी देखिए, ये पोल में यूज होता है, तार को नहीं, इलेक्ट्रिक पोल पे तार जिसमें कसा हुआ होता होगा, देखना उसमें यही यूज होता है। ये भी इंसुलेटर्स, ग्लास टाइप, ग्लास भी इंसुलेटर्स। ये पूरा कहानी क्लियर है इंसुलेटर का। देखिए तो एक एक चीज, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए। एक और चीज है, कंडक्टर पढ़ लिए सर, इंसुलेटर पढ़ लिए, ये चीज आपके सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा जानते हैं, मजा आएगा। दोनों के बीच देखिए कंडक्टर का क्या होता है, कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा कंडक्ट करता है, रेजिस्टिविटी कम होता है। दो चीज पढ़िएगा, एक कंडक्टिविटी, दूसरा रेजिस्टिविटी। इंसुलेटर का उल्टा होता है, रेजिस्टिविटी ही ज्यादा रहता है, कंडक्टिविटी कम, एकदम कम रहता है, कंडक्ट करता ही नहीं अच्छे से क्या करता ही नहीं। अब बीच वाला है, ना इस घाट का ना उस घाट का, ना इस पार का ना उस पार का, बीच वाला अवस्था में जो रहता है उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। बीच वाला, ना कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी ना तो बहुत ज्यादा होगा ना बहुत कम होगा, इंटरमीडिएट, मतलब बीच वाला अवस्था। इसका जीता जागता उदाहरण दिख रहा होगा SI से क्या होता है? सिलिकॉन, SILICON, सिलिकॉन। एक मिनट, सिलिकॉन तो इधर है, ये क्या है? सिलिकॉन, SILICON, सिलिकॉन है। और ये क्या है? जर्मेनियम। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 14। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सिंबल क्या है? SI। एटॉमिक मास दिया हुआ है 28.0855। इलेक्ट्रॉनिक, ये सब केमिस्ट्री वाला पार्ट है, टेंशन नहीं लेने का। ये सिलिकॉन है, देखो, अरे बाप रे बाप, सिलिकॉन
सेमीकंडक्टर होता है। चमक रहा है सिलिकॉन, चमक में है आज, चमक। बोलो चमका कि नहीं चमका? सर चमका। ये है जर्मेनियम, ZERMANIUM, जर्मेनियम। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 32, इसका 14, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 284। ये हो जाएगा 2818 4, नहीं होगा। 18 2 20 8 28 4 32। इसका भी कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 4। इसके पास भी कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4। मतलब सिलिकॉन भी आजकल कितना बॉन्ड बनाएगा? 4। केमिस्ट्री में सोचें तो जर्मेनियम भी कितना बॉन्ड बनाएगा? 4। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन सब पढ़े हैं कि नहीं? नहीं पढ़े होंगे तो आगे पढ़ेंगे। कार्बन भी आजकल 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन कार्बन सेमीकंडक्टर नहीं है। सेमीकंडक्टर का एग्जांपल 2 ही है, एक सर जर्मेनियम और दूसरा सर सिलिकॉन। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। अब ये देखिए, ये क्या है? आयरन सब करते होंगे, फ्रिज सब में, टीवी सब में 3 पिन प्लग वाला सॉकेट रहता है, सॉकेट में तीनों पिन डाल देते हैं। नहीं, 3 पिन प्लग है। ई देखिए, ई कौन है भाई? हाँ, अब करंट फ्लो करता क्यों है भाई? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। अब वोल्टा, साइंटिस्ट की देखो, वोल्टा क्या कर रहा है बैठ के? ये सब कौन है? वोल्टा का? बाप रे बाप, बताओ। वोल्टा देखो कुंची करता है रूम में बैठ के। हाँ, नहीं, वोल्टा बाबा अच्छे हैं, वोल्टा बाबा को प्रणाम, वोल्टा बाबा को प्रणाम। बेचारे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं सुने हैं? 440 वोल्ट लगी, 440 वोल्ट, 220 वोल्ट, 10 वोल्ट, 50 वोल्ट, उन्हीं के नाम पे आया वोल्ट। बोलो ना, यही है वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस। करंट फ्लो किसकी वजह से करता है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। यही वो साइंटिस्ट थे, महान योद्धा थे, इनको प्रणाम किया जाए। ठीक, ये लोग हमारे समाज को, जो आप तमाम सुख सुविधा का चीज देख रहे हैं, इन लोग का बहुत ज्यादा योगदान है। कोई दिक्कत? हमारे में से कोई एक हो सकता है, इस वीडियो को जो बच्चा देख रहा होगा उसमें से भी कोई एक बच्चा वोल्ट की तरह, ओम्स की तरह, न्यूटन्स की तरह, आइंस्टाइन की तरह एक महान साइंटिस्ट बनेगा और इस दुनिया को बहुत कुछ ऐसा नया देगा जो आज तक लोगों ने कल्पना भी नहीं किया। ठीक, तो फिर करते हैं आगे। अभी चर्चा यहां देखिए दिख रहा है डायग्राम में। सर ये क्या है? करंट, नाम ही है करंट। क्या है? करंट। देखिए होता क्या है, इसको बोलते हैं सेल। इसको क्या बोलते हैं? सेल। बैटरी लिखा हुआ है लेकिन ये है सेल। ये क्या है? सेल। इसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, इसको नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। क्लियर है? देखिए, 2 ही बात ध्यान रखिए। कंडक्टर है, क्या है? ये कंडक्टर है। कंडक्टर में क्या फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट किधर होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल। ऐसे पॉजिटिव से निकलेगा
और नेगेटिव में घुसेगा। पॉजिटिव से अगर आई निकला तो नेगेटिव में आई ही घुसेगा। क्लियर है? उसके बाद ये देखिए, ये सब क्या है सर? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इसके करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। देखिए ऐसे 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 ऐसे। करंट पॉजिटिव से निगेटिव है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव से पॉजिटिव फ्लो कर रहे हैं। ये क्या है? करंट। करंट का डायरेक्शन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर? नेगेटिव टू पॉजिटिव। ध्यान रखना है, हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकालना है और घुसाना है नेगेटिव टर्मिनल। अगर 10 एम्पियर निकलेगा, करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, सब आगे बताएंगे। 10 एम्पियर निकलेगा तो 10 एम्पियर अंदर घुसेगा। आगे करंट सर फ्लो किसकी वजह से करता है? तो वही वो है, अभी कुछ देर पहले वोल्टा साहब से आपको हम मिलवाए थे। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट वोल्ट था। ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस। करंट फ्लो करता क्यों है सर? तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। पोटेंशियल डिफरेंस V से लिखते हैं। V इज इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव किया है, B से A तक अगर कोई चार्ज मूव किया है तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या कहलाता है? पोटेंशियल। देखिए लो पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। तार से जोड़ दिए। ये देखिए इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखे हुए हैं, मेटल वायर से जोड़ दिए, कॉपर का तार से जोड़ दिए। चार्ज क्या होगा? फ्लो करेगा। करंट का फ्लो जो है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। जैसे 10 वोल्ट है, 0 वोल्ट, हमेशा हायर से लोअर की तरफ करंट जो है फ्लो करेगा। जैसे यहां देखिए पानी का लेवल इस तरीके से समझ सकते हैं, दोनों में सेम, लेकिन इसमें अगर ज्यादा पानी भरा हुआ है, दोनों को कनेक्ट कर दिए हैं, इसमें कम पानी भरा हुआ है, तो इस टैंक से इस टैंक में पानी का क्या होगा? फ्लो होगा। उसी तरह इधर का पोटेंशियल ज्यादा, इधर का पोटेंशियल कम है, तो हायर से लोअर की तरफ करंट का क्या होगा? फ्लो होगा। तो करंट का फ्लो जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। इसका यूनिट ये भी बोल सकते हैं, एक वर्क का जूल, चार्ज का कूलम, ये हो जाएगा जूल पर कूलम, इसी को बोलते हैं वोल्ट। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 जूल बाय 1 कूलम इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ये भी ध्यान में रखना। वोल्ट का क्या? वोल्ट का वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट, वर्क का जूल, चार्ज